हरे कृष्णा। तो चलिए आज जान लेते हैं कि साल की आखिरी एकादशी कौन सी है और कौन से भगवान की इस दिन पूजा होती है। और इस भगवान की पूजा के साथ साथ इस दिन एकादशी व्रत और पूजा करने का शुभ योग कब है और कौन से समय कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा करेंगे भगवान विष्णु की। तो चलिए जान लेते हैं सही डेट और व्रत के महत्व के बारे में। और इस दिन सफला एकादशी पर किस तरह से किस विधि विधान के अनुसार हम पूजा विधि विधान से करेंगे जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो चलिए जान लेते हैं ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में। और मैं बता दूं कि एकादशी व्रत के जो नियम होते हैं, सफला एकादशी व्रत के कौन कौन से नियम रहेंगे, चलिए ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताती हूँ। तो सफला एकादशी साल 2024 की आखिरी एकादशी है और जानेंगे सफला एकादशी के व्रत महत्व के बारे में और शुभ विधि और शुभ तिथि के बारे में और पूजा विधि के बारे में। जो सनातन धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी एकादशी व्रत का फल व महात्मा वर्णित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और साल 2024 की आखिरी एकादशी पर सफला एकादशी व्रत रखा जाएगा। और वहीं सफला एकादशी व्रत 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को है और सफला एकादशी पर सुकर्मा व धृति समेत कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो जानेंगे सफला एकादशी व्रत कब है, शुभ संयोग कौन कौन से हैं और पूजा मुहूर्त क्या होगा और व्रत करने के नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से शुभ संयोग और योग बन रहे हैं इस दिन सफला एकादशी वाले दिन और कौन कौन से संयोग में कौन कौन से शुभ मुहूर्त पर ही हमें पूजा करनी है जिससे शुभ संयोग हमारे सफल हो जाएं। जो कि सफला एकादशी पर सुकर्मा व धृति योग बन रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र में सुकर्मा व धृति योग को काफी शुभ माना जा रहा है। और मान्यता ये भी है कि इस दिन इस शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम होता है। इस अवधि में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होती है। इसके साथ ही सफला एकादशी स्वाति व विशाखा नक्षत्र में रहेंगे और ज्योतिषियों के अनुसार इन नक्षत्रों का संयोग काफी ज्यादा शुभ माना जा रहा है। तो वहीं सफला एकादशी का पूजन मुहूर्त रहेगा, जो ब्रह्म मुहूर्त है इस एकादशी का, वो है 5:22 से 6:17 तक। वहीं प्रातः संध्या का समय रहेगा 5:49 से 7:11 तक। तो वहीं अभिजीत मुहूर्त रहेगा इसका 12 बजे से 12:42 तक इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है। वहीं विजय मुहूर्त रहेगा 2:04 से 2:46 तक। और गोधूली मुहूर्त रहेगा 5:28 से 5:56 तक। और वहीं सायकाल जो संध्या काल होती है वो रहेगा 5:31 से 6:53 तक। और इसका अमृत काल रहेगा 8:20 से 10:07 तक। तो चलिए ये तो रहे शुभ मुहूर्त के बारे में कि कौन कौन से समय कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि सफला एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है। और जो गरुड़ पुराण में और वायु पुराण के अनुसार जो महत्व होता है वो मैं आप सभी को बताऊंगी। सफला एकादशी व्रत का वायु पुराण के अनुसार एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति प्रदान होती है और कार्यों में सफलता हासिल होती है। और इसके साथ ही कार्यों में जो विघ्न बाधा होती है वो भी समाप्त हो जाती है। अब जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत करने के नियम क्या क्या होते हैं, हमें किन नियमों का हमें पालन करना है कि हमारी एकादशी पूर्ण हो जाए और भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और वहीं एकादशी के दिन अपशब्दों को नहीं बोलना चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी माता के और तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही इन दिन घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मैं तुलसी पत्रों के लिए आप सभी को बता दूं कि हम एकादशी वाले दिन तुलसी पत्रों को नहीं तोड़ते हैं। क्यों नहीं तोड़ते हैं, इस दिन हमें तुलसी पत्तों को इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं भगवान विष्णु के लिए। और अगर हम तोड़ते हैं पत्तों को तो वो तुलसी माता नाराज होती हैं और विष्णु भगवान भी नाराज होते हैं। इसलिए हमें एकादशी वाले दिन तुलसी पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। और एकादशी वाले दिन किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद भी करनी चाहिए, जो कि आवश्यक होती है और ज़रूर करनी चाहिए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं भगवान विष्णु की पूजा के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और हमें किस प्रकार से पूजा विधि करनी है भगवान विष्णु की।
भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। फिर है आगे मंदिर की सफाई करें और चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। नेक्स्ट है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। फिर है नेक्स्ट घी का दीपक जलाएं और भगवान को चंदन लगाएं। फिर है भगवान को पीले फूल और फल अर्पित करें। नेक्स्ट है तुलसी के पत्तों को इस्तेमाल करें, यानी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करने से मतलब है कि उनको पहले से तोड़ के रख लें एक दिन पहले से, और उन पत्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करें। और फिर भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करें। अगर आप सभी को नहीं आते हो तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी भगवान विष्णु के 108 नामों की, वो आप देख सकते हैं। आगे है भोग में सात्विक चीज़ें लगाएं। नेक्स्ट है भोग में तुलसी माता जरूर शामिल करें, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। आगे है भगवान विष्णु की आरती करें। फिर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करें अपनी कोई भी भूल चूकों का, क्योंकि हमसे जाने अनजाने में भूल चूक और गलतियां हो जाती हैं। आगे फिर है प्रसाद वितरण करें। फिर व्रत का पारण द्वादशी तिथि को करें और फिर भगवान के भोग के द्वारा ही अपना व्रत खोलें। और है आगे कि हमें किन किन चीज़ों का हमें इस पूजा विधि में हमें उपयोग करना है। तो भगवान विष्णु को कमल, कदम, चंपा, चमेली, केतकी, केवड़ा, बैजयंती, तुलसी की मंजरी और अशोक के फूल उनको भगवान विष्णु को बहुत पसंद हैं। और मान्यता है कि तुलसी की मंजरी और पत्ते चढ़ाने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन फूलों का और इनके कलर का और जो मैंने आप सभी को नाम बताए हैं फूलों के, इन फूलों का हमें यूज करने से एकादशी पर भगवान विष्णु हमसे खुश हो जाते हैं और हमारी हर कामना मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान विष्णु। तो चलिए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत पर जो पूजा विधि तो मैंने आप सभी को बता दी, और इस पूजा विधि में कौन कौन सी सामग्रियों का यूज होता है जिससे हमें पहले से तैयार करनी होती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं एकादशी व्रत पर जो पूजा सामग्री की जो लिस्ट होती है वो सभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, क्योंकि इनमें अगर हम पहले से रेडी नहीं रखते हैं तो हमें पूजा के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो चलिए जान लीजिए ये भी। तो श्री विष्णु जी का चित्र जो अथवा मूर्ति जो भी कुछ आपके पास हो श्री विष्णु जी की, वो हम रखेंगे सबसे पहले, पूजा के लिए मेन होती है। फिर आगे है पुष्प मैंने आप सभी को बता दी कौन कौन से पुष्प भगवान विष्णु को प्रिय हैं, उनके हिसाब से हमें विष्णु जी को अर्पित करने हैं उन फूलों को। नेक्स्ट है नारियल, फिर सुपारी, फिर फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान यानी मिठाइयाँ जो भगवान विष्णु को प्रिय हों वो उन्हीं का हमें भोग लगाना है। क्योंकि भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाइयाँ और भोग प्रसादी ज़्यादा प्रिय है, तो हमें ध्यान रखना है कि पीले रंग की हो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ जो मैंने आप सभी को बताई हैं भगवान विष्णु से रिलेटेड, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से लेके सारी फुल जानकारियाँ जो आप सभी प्लीज़ ध्यान रखें और इनको पहले से ही रेडी रखें इन चीज़ों को। और ये कब होगी एकादशी और कब हम शुभ मुहूर्त में कौन कौन से शुभ संयोग हो रहे हैं, जिन संयोगों में हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है, इन समय का ध्यान रखें। आप सभी को अगर ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।